जिज्ञासा के लिए गुवाहाटी से हमारे बीच में आए हैं। बड़ी दूर की यात्रा करके गुवाहाटी से जो हमारे प्रतिनिधि आए हैं, अनिल जी जैन एवं समस्त प्रतिनिधि गण तैयार रहेंगे। के चरणों में नमोस्तु। भरणी जी को इक्षामी और एलेक जी को इक्षामी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा तो आज समाप्त हो चुकी है। करते करते मैं इतनी खुश हूँ कि मैंने जितने क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहे थे, पता नहीं आपने ऐसा क्या जादू किया कि कल बड़ा दिन है और आज से कल बड़ा दिन मना रहे हैं। महाराज जी, पूरे ईसागढ़ समाज के लिए इससे बड़ा दिन हो नहीं सकता और जिज्ञासा का सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम कुछ करें। मैं चाहती हूँ आप समस्त आपको, समस्त ईसागढ़ को इसी तरह से आशीर्वाद दें कि हम लोग आगे भी इसी तरह से अग्रसर हों। यही भावना है। महाराज जी, एक जिज्ञासा ही नहीं है, मैं बोल नहीं पाई। मैंने आपको आहार सपने में दिए थे जब आप जुलाई में आए थे। वही साड़ी में महाराज जी मैंने आपको आहार दिए। 10-12 दिन चौका लगा। मैंने देखा पहले दिन आप वापस चले गए, फिर मैंने वह साड़ी पहनी दूसरे दिन। शायद आज महाराज जी आ जाए और दिवाली के 30 पर महाराज जी आपके लिए हमें वो मौका मिला जो मैंने सपना देखा था। महाराज जी, वही कलर और वही बिल्कुल। एक दिन मैंने फिर सपना देखा कि महाराज जी ईसागढ़ आ रहे हैं। मैंने कहा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। महाराज जी कब पीछी कमंडल उठा देते हैं, पता नहीं है किस दिशा में, और वो सपना ही पूरा हो गया। तीसरा सपना ये था कि हम दर्शनोदय 25वीं सालगिरह मनाने के लिए गए। 12 जुलाई को अपनी शादी की, कोई नहीं था। शाम को 5-5:30 बजे थे। झरझर झरना झर रहा था महाराज जी, और हम भक्तांबर कर रहे थे मंदिर में बड़े बाबा के सामने। और कुछ दिन बाद हमें इतना बड़ा सौभाग्य मिला। हम शायद महाराज जी उनका आशीर्वाद था, हम समझ नहीं पाए कि 25वीं सालगिरह मैं, सर और मेरा बेटा, और कोई नहीं, तो पूरे मंदिर। महाराज जी, इसका मुझे आप कुछ क्लू हो तो बता दीजिए। ईसागढ़ तो बड़ा दिन कल भली है। ईसागढ़ तो उसी दिन बड़ा हो गया था जिन दिन रति राम जी नीरज बाबू को पकड़ के लाए थे। और मुझे मालूम नहीं था कि ईसागढ़ में भी इतने विशाल हृदय और इतने बड़े कार्य करने के भावना रखते हैं। हम पैसों से व्यक्ति को नहीं आंकते हैं, हम भावनाओं से व्यक्ति को आंकते हैं। जब रतिराम जी लाए तो मैंने कही ईसागढ़ के है ना? तो हाँ ईसागढ़ के। तो मैंने कही भाव है, अरे आप आशीर्वाद तो दो। तो उसी दिन ईसागढ़ बड़ा हो गया था जिस दिन रतिराम ने नीरज जी को आशीर्वाद दिलाया था सुदर्शन तीर्थ का जिनालय बनाने का। अब वहां के जिनालय के लिए ये तो उसी दिन हो गया था। अब ये बड़ा दिन तो अपना उसी दिन से चालू है, आज से ही नहीं। और स्वप्न कभी कभी पूर्णतः सत्य भी होते हैं। वह स्वप्न यदि निर्विकल्प होकर के सहज भाव में आते हैं तो वह सत्य होते हैं। अब आगे और स्वप्न अच्छे अच्छे देखते रहना। लेकिन अब अभी मैं इसके बाद बताऊंगा। अब ऐसा स्वप्न देखना है, अब एक ऐसा स्वप्न देखना है पूरे ईसागढ़ को। मंत्री जी सुनो सुनो सुनो, बैठ जाओ। अब ऐसा स्वप्न देखना है, अभी तो उन्होंने देखे ना स्वप्न। अब पूरे ईसागढ़ को एक ऐसा स्वप्न देखना है, ऐसा स्वप्न देखना है कि ईसागढ़ में कोई विशाल जिनालय बने जिसमें और मेन बाजार में बने, स्थान पे बने। आज जैसे चादू वहां चलता थक गया। हमने कहा भैया देखो अब दोबारा मत ले जाना। तो जहां समाज रहती है वहां एक ऐसा जिनालय। अब तो आपको एक जिनालय तो छोटा मिल ही गया, इसी जिनालय को इतना बड़ा करो कि लोग जैसे अशोकनगर वाले सुभाषगंज को कर रहे हैं, ऐसा तुम्हारा जिनालय भी बहुत विशाल बनना चाहिए। मानस बनाओ, क्योंकि वहां पर जो स्थितियां हैं मंदिर की वो काफी दोषपूर्ण। और इतनी सकड़ी गलियों में क्या होता था, ये अपने नगर उस समय के बने हुए हैं जिस समय मंदिर और जैनी का घर, सेठ का घर, राजा का महल जितनी सकड़ी गली में होगा वो उतना ही अच्छा माना जाता है। जितनी सेठ का घर, मंदिर जितनी सकड़ी गली में होगा
उतना अच्छा माना जाता था, क्योंकि राजाओं के समय युद्ध होते रहते थे, तो दूसरा दुश्मन राजा वहां अपना रथ लेके प्रवेश न कर पाए, पैदल प्रवेश कर पाए, जिससे पैदल को तो निपटा देते थे। तो ये राजतंत्र के अंतर्गत आया है कि जहां राजकीय व्यवस्था हो, युद्धों की स्थिति हो, वहां सेठ का, मंदिर का, राजा का मकान इतनी गली में हो कि उनका रथ, हाथी दुश्मन का वहां प्रवेश न कर पाए। जैसे आज सभी जगह, अजमेर है, एमपी में है, जहां भी देखो पुराने जितने नगर हैं, यही ईसागढ़ में पुराना देख लो। लेकिन आज के समय कौन सा शुभ माना जाता है? जो जितने युग का परिवर्तन है। उस समय ऐसे लोग युद्ध होते रहते थे, पता नहीं कब, और बीच में गैप नहीं छोड़ते थे। एक मकान से दूसरा मकान टच, विपत्ति आने पर एक मकान वाला दूसरे मकान से पार करता हुआ निकल जाता था। लेकिन आज वो समय नहीं है। आज तो जितना खुला हो, चौड़े रोड पे हो, उतना अच्छा माना जाता है। और मकान से मकान लगा हुआ आज अच्छा नहीं मानते। आज तो चारों तरफ से खुला हो, तो आज का युग है। तो अब आज के युग के अनुसार ईसागढ़ का जिनालय इतना अच्छा बने। छोटा तो मिल ही गया है, अब बड़ा करना है इसको। अब बड़ा करने के लिए देखो, अकेले की जितनी दम थी तो कर ली, अब पंचायत की दम देखूंगा कितनी है। और बताते हैं मंत्री जी वगैरह ये सब अच्छा प्रभाव रखते हैं। ईसागढ़ में सभी समाज सौहार्द रखती है। तो आज सुबह चर्चा भी हुई दोपहर में, अभी उसके अनुसार इसको आगे का विस्तार का रूप आज से ही बना लेना है, मन बना लेना है कि एक बहुत बड़ा जिनालय बाजार के अंदर हो, जहां पर तुम्हारा समाज, पूरी समाज का कार्यक्रम हो, साधु संत रुके, धर्मशाला हो, संतशाला हो, मंदिर हो, और समाज के कार्यक्रम भी होते रहें। वह ऐसा वह सोचना चाहिए। ईसागढ़ वालों तैयार रहो, आपको आशीर्वाद मिला है उस महाश्रमण का। जिनके मुख से जो बात निकल गई वो होना ही होना है, इसलिए पूर्ण रूप से तैयार रहो। नगर के बड़े बाबा को देखकर जो देख के आ रहा है वो यही कह रहा है, ऐसे ही हमारे नगर में पहुंचना चाहिए, क्योंकि उनकी छवि ही ऐसी है। जो अभी नए प्रतिष्ठित हुए ना, जो देखता हो वो तो ऐसे ही आएंगे हमारे मंदिर में, क्या रेफरेंस मान रहे हैं उसको। महाराज साहब, जब वो भगवान आपके बताए हुए मंदिर में विराजेंगे तो पूरे भारत से